दोस्तों, आज की कहानी है बहू। आपकी कोख में पल रहा बच्चा बेटा ही होना चाहिए। सासू माँ, अगर बेटा नहीं हुआ तो। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। दीपिका ऑफिस से लौट रही थी तो गाड़ी की तेज गति के साथ उसके विचार भी अनियंत्रित गति से भागे जा रहे थे। आज उसे प्रमोशन लेटर मिला था। 4 लोगों को सुपरसीड करके उसे ब्रांच मैनेजर के पद के लिए चुना गया था। उसे सफलता की आशा तो थी, पर पूरी भी होगी, इस बात का मन में संशय था, क्योंकि उससे भी सीनियर ऑफिसर इस पद के दावेदार थे। उन सबको सुपरसीड करके इस पद को पाना उसकी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस उपलब्धि पर ऑफिस में सभी लोगों ने बधाई तो दी ही थी, ट्रीट की मांग भी कर डाली थी। उसने उसी समय अपने चपरासी को बुलाकर मिठाई लाने के लिए पैसे दिए थे तथा सबका मुंह मीठा करवाया था। यह खुशखबरी वह सबसे पहले जयंत को देना चाहती थी, जिसने हर अच्छे बुरे पल में सदा उसका साथ दिया था। चाहती तो फोन के द्वारा भी उसे यह सूचना दे सकती थी, पर ऐसा करने से सामने वालों की प्रतिक्रिया तो नहीं देखी जा सकती थी। बहुत पापड़ बेले थे उसने, घर बाहर हर संभव समझौता करने का प्रयत्न किया था। एकमात्र पुत्र की पुत्रवधू होने के कारण सास ससुर को जहां उससे बहुत अरमान थे, वहीं कर्तव्यों की अनेकानेक लड़ियां भी उसे लपेटने को आतुर थी। विवाह से पूर्व सास अमिता ने उससे पूछा था, अगर जॉब और फैमिली में तुम्हें कोई एक चुनना पड़े तो तुम किसे महत्व दोगी? फैमिली को? माँ के सिखाए शब्द उसके मुंह से अनायास ही निकल गए थे, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि उसकी किसी बेवकूफ़ी के कारण इतना अच्छा घर व बर हाथ से निकल जाए। उन्होंने उसे पहले ही नापा तुला तथा सोच समझकर बोलने की चेतावनी दे दी थी। उसके मामा पापा को जयंत बहुत पसंद आया था। उसका स्वभाव, अच्छा ओहदा, उससे भी अधिक उसका सुदर्शन व्यक्तित्व। जयंत एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था, जबकि वह स्वयं बैंक में प्रमोशन अधिकारी थी। वह किसी हालत में अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन सास तो सास, माँ का भी यही कहना था कि एक लड़की के लिए उसका घर परिवार उसकी महत्वाकांक्षा से अधिक होना चाहिए। हम चाहे स्वयं को कितना भी आधुनिक क्यों ना मानने लगे, पर मानसिकता नहीं बदलने वाली। स्त्री चाहे पुरुष से अधिक ही क्यों ना कमा रही हो, पर उसका हाथ और सिर सदा नीचे ही रहना चाहिए। यह बात और है कि एक स्त्री अपनी इसी विशेषता और विनम्रता के बल पर एक दिन सबके दिल पर राज करने के समक्ष हो सकती है। बस इसी मानसिकता के तहत मामा ने सोच समझकर उत्तर देने के लिए कहा था, और उसने वही किया भी था। सासू माँ दीपिका के उत्तर से बेहद संतुष्ट हुई थी और उन्होंने उसे अपनी बहू मानने का फैसला कर लिया था। विवाह के बाद धीरे धीरे उसके लिए भी अपने करियर से अधिक घर परिवार महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर घर में सुख शांति रहे तो ऑफिस में भी ज़्यादा मनोयोग से काम किया जा सकता है। उसकी ससुराल में संयुक्त परिवार और अच्छा व बड़ा 4 बेडरूम का घर था। उसके विवाह के 2 महीने बाद ही ससुर जी रिटायर हो गए थे और ननद विभा का विवाह हो गया था, पर उसी शहर में रहने के कारण उसका आना जाना लगा रहता था। विवाह के बाद सारी जिम्मेदारी सासू माँ ने उसे सौंप दी थी। इस बात से जहाँ उसे खुशी का अनुभव होता था, वहीं कभी कभी कोफ्त भी होने लगती थी, क्योंकि सुबह से लेकर देर रात तक वह किचन में ही लगी रहती थी। कहने को तो खाना बनाने के लिए नौकरानी थी, पर उसे सुपरवाइज तथा गाइड करना, धबस के मन मुताबिक नाश्ता खाना बनवा कर सर्व करना उसका ही काम था। सुबह सुबह सबको बैठी तथा रात में गरम गरम दूध देना ही उसे ही करना पड़ता था, वह भी सबके समय के अनुसार। विवाह से पूर्व जिस लड़की ने कभी एक गिलास पानी भी खुद लेकर ना पिया हो, सिर्फ पढ़ना ही जिसका मकसद रहा हो, दोहरी जिम्मेदारी निभाना तथा उसके
साथ में सबको खुश रखना किसी चुनौती से कम नहीं था, पर जहाँ चाह हो वहाँ राह निकल ही जाती है। दीपिका जब गर्भवती हुई तो घर में खुशियों के फूल खिल गए थे। सासू माँ ने उसकी कुछ जिम्मेदारियां शेयर कर ली थी। डिनर अब वह अपनी देखरेख में बनवाने लगी थी। उस दिन रविवार था। शाम की चाय सब एक साथ बैठे पी रहे थे कि अचानक ससुर जी आलोकनाथ ने चाय का कप टेबल पर रख दिया तथा बेचैनी की शिकायत की। जब तक कोई कुछ समझ पाता वे अचेत हो गए। जयंत ने आनन फानन गाड़ी निकाली और उन्हें अस्पताल ले गए, पर वे बचे नहीं। सासू माँ अचानक हुई इस दुर्घटना को सह नहीं पाई, बार बार अचेत होने लगी, तो डॉक्टर ने इन्हें नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया। उसके बाद विधि विधान से सारे काम हुए, पर सासू माँ सामने रहते हुए भी नहीं थी। आखिर 34 वर्ष का साथ भूलना आसान नहीं था। फिर वे सबसे कटी कटी रहने लगी और घर में सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगने लगा। ऐसे में दीपिका कभी कभी यह सोचती कि वह नौकरी छोड़ दे, लेकिन थोड़ी देर में उसे लगता कि ऐसी कठिनाइयाँ तो हर किसी की जिंदगी में आती है, तो क्या हर कोई पलायन कर जाता है? नहीं, वह नौकरी नहीं छोड़ेगी। फिर वक्त गुजरता गया और दीपिका को बेटी हुई। उसका नाम कविता रखा गया। दीपिका ने 6 महीने का ब्रेक लिया, फिर ऑफिस जाना शुरू किया तो कविता के लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी। उस पर भी सासू माँ के ताने कि जरा भी आराम नहीं करने देती, हर समय चिल्लापों, क्या जिंदगी है, बच्चे अपने भी पाले और अब बच्चों के बच्चे भी पालो। दीपिका यह सब सुनती, पर यह सोचकर मन को शांत करने का प्रयत्न करती कि वह अभी भी अपने दुख से उबर नहीं पाई है। पर फिर भी मन अशांत रहने लगा था। ऑफिस पहुंचने में जरा भी देरी होने पर सहकर्मी ताने कसते कि ये औरतें काम करने के लिए नहीं, मस्ती करने के लिए आती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और कविता ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। सासू माँ ने भी स्वयं को संभाल लिया। कविता के स्कूल से आने पर जहाँ वे कविता का ख्याल रखती थी, वहीं उसके साथ बाहर भी आने जाने लगी थी। घर का वातावरण सामान्य होने और कविता के बड़ा और समझदार होने पर जयंत को उसकी कंपनी के लिए एक और बच्चे की चाहत हुई। चाहत तो उसे भी थी, पर फिर वही परेशानी और अस्त व्यस्त जिंदगी। यह सोचकर वह इतना बड़ा निर्णय लेने में झिझक रही थी। फिर सोचा कि अगर प्लानिंग करनी है तो अभी ही क्यों नहीं। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा कठिनाइयाँ और बढ़ती जाएंगी। उसकी कोख में फिर हलचल हुई तो न आगंतुक के आने की सूचना मात्र से सासू माँ चहक उठी, लेकिन कहा, दीपिका इस बार लड़का ही होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। माँ जी, यह मेरे बस में नहीं है, यह कहना चाह कर भी नहीं कर पाई थी दीपिका, पर इतना अवश्य मन में आया था कि हम चाहे कितना भी क्यों ना पढ़ लिख जाएं, आधुनिक होने का दम भर ले, पर लड़का लड़की में अभी भी भेद कायम है। संयोग से इस बार उसे बेटा ही हुआ, लेकिन पहले की तरह इस बार भी अड़चनें बहुत आई, पर अपने लक्ष्य से वह नहीं भटकी, क्योंकि उसके मन ही मन यह फैसला किया था कि अपने कार्य और कर्तव्य का निर्वहन वह पूरी ईमानदारी से करेगी। दूसरा क्या कहता है, इस पर ध्यान नहीं देगी। शायद उसकी एकाग्रता और सफलता का यही मूल मंत्र है। चौराहे पर लाल बत्ती के साथ ही उसके विचारों पर भी ब्रेक लग गया। यहाँ से घर तक का सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था। 4 लोगों को सुपर सीट करके ब्रांच मैनेजर बनना उसके करियर का अहम मोड़ था। वह इस खुशी को सबके साथ शेयर करना चाहती थी, चाहे प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ भी क्यों ना सुनना पड़े। दीपिका के घर के अंदर प्रवेश करते ही जयंत ने कहा, दीपिका तुम आ गई। कल मुझे कंपनी के काम से मुंबई जाना है। सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। प्लीज मेरा सूटकेस पैक कर देना। और हाँ, कल माँ को डॉक्टर पीयूष को शाम 6 बजे दिखाना है, तुम ले जाना। और प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना।
कल के लिए मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करना है। जयंत का तो यह रोज का काम था। दीपिका आ गई हो तो जरा मेरे लिए अदरक वाली चाय बना देना, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सासू माँ की आवाज़ आई। दीपिका सासू माँ को चाय देकर लौट ही रही थी कि पल्लव ने कहा, मम्मा आज मेरे मित्र रवीश का बर्थडे है। वह होटल ग्रांड के ट्रीट दे रहा है। देर हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा। उसका लेटर पर्स में ही पड़ा रह गया। सबको व्यस्त देखकर तथा सासू माँ की पिछली बातों को याद कर मन का उत्साह ठंडा पड़ गया था। अब अपनी सफलता का लेटर किसी को भी दिखाने का उसका मन नहीं हो रहा था। उसकी सारी खुशियों पर मानो किसी ने ठंडा पानी डाल दिया था।